गुड मॉर्निंग, पेरीपूर्ण, सत श्री अकाल। तो देखो, वीडियो डायरेक्ट होगी, अनकट होगी, कोई एडिटिंग नहीं करने वाला क्योंकि टाइम नहीं है। तुम्हें भी जल्दी चाहिए, मुझे भी जल्दी देनी है। कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, वो हैं कट ऑफ के ऊपर, मेरा ओपिनियन कि एग्जाम इस बार कैसा आया था, स्ट्रैटेजी ऑन NDA 2 2024, भाई करना कैसे है अब वो बता देते हैं। देखो, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, अगर ये डाउट है, अब यही जानना है तो अभी सुनो और चले जाओ। कट ऑफ रहेगी लगभग 285 से लेके 310 या 15 के बीच में। इससे ना ज़्यादा जाएगी ना इससे कम रहेगी। 285 से कम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुश्किल है, नहीं जाएगी, बहुत मुश्किल है। देन अपना मेरा ओपिनियन क्या है, जो कह रहा है ना कि एग्ज़ाम टफ था, एग्ज़ाम टफ नहीं था, वो बेवकूफ़ बना रहा है कि एग्ज़ाम टफ था। एग्ज़ाम ईजी था, लेंदी था, वो मैं मानता हूँ। मैथ्स ईजी थी, लेंदी थी, लेकिन लंबे क्वेश्चन थे, करने में टाइम जाता, ठीक बात है। लेकिन कट ऑफ क्लियर करने लायक डुएबल था, आराम से डुएबल था। देन कम्स अपना GAT पार्ट। इंग्लिश आसान थी, पैटर्न अलग था। जिसने पढ़ी ही नहीं है बिल्कुल, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उन्हें मानता हूँ कि दिक्कत हुई होगी। तो उसके लिए इस बार तैयारी कैसे करनी है वो भी बताता हूँ, उससे करना, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे बढ़िया हो जाएगा। देन अपना साइंस थोड़ा सा अपर साइड पे गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी थे जो 9th 10th के लेवल के थे और थोड़े से ऊपर थे, बस करे जा सकते थे। कुछ थे ऐसे जो कर सकते थे, 50 में से 25 क्वेश्चन थे ऐसे जो करे जा सकते थे। बाकी 25 मैं मानता हूँ कि टफ थे, टफ नहीं कहूँगा, 11th और 12th के बेसिक्स उनमें ऐड ऑन हो गए थे। जिसने 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़ी होगी उसे दिक्कत आ जाती, ये मैं मानता हूँ। देन कम्स अपना क्या, GS, यस आई एग्री, डीप क्वेश्चन गए हैं ज्योग्राफी वगैरह में, जिसने वन शॉट से पढ़ा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस डीपर लेवल पे थे। क्वेश्चंस का लेवल था कि वो क्वेश्चन दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ही दे रहे हैं। कोई अगर पढ़ रहा है बस एक लाइन, तो वो एक लाइन के अंदर घुस रहे हैं। ये ऐसा हुआ है इस बार, मैं समझता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बार तैयारी करेंगे, कर लेंगे। करंट अफेयर्स वापस से जो मैंने बताया था, जतन सारे कर लेना, सीरियस जर्नी कर लेना, जहाँ के भी करने हैं कर लेना। मैराथन से 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, आराम से हो गए हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू स्ट्रैटेजी, करना कैसे है। अब बात करते हैं मैथ्स की। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है मैथ्स में। तो देखो, तुम्हें कुछ चैप्टर्स के नाम बताता हूँ। इन चैप्टर्स में इन डेप्थ, मतलब तुम्हें A to Z जाना है, क्योंकि ये चैप्टर होते हैं स्कोरिंग चैप्टर। A to Z नहीं जा पा रहे तो A to X जरूर जाना है। YZ छूट रहा है कोई बात नहीं, लेकिन A to X जरूर जाना है। बाकी चैप्टर्स तुम्हें A to G, मतलब आधा 50% भी अगर आ रहा है तो इतना बहुत है। कैसे, अब बताता हूँ। पहले नाम ले रहा हूँ चैप्टर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर अपना मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सेकेंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, देन PNC, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद अपना बाइनोमियल थ्योरम, एक सेकेंड, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स, कुछ होगा तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ, पिन कर दूंगा मैसेज हो कि और कौन से थे इन डेप्थ वाले। देन बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं अपने, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लॉगरिथम, बाइनरी नंबर्स, ये सारे चैप्टर तुम्हें बेसिक पढ़ लेना है। क्यों बेसिक पढ़ लेना है? बेसिक जब क्लियर रहेगा दिमाग में तो बाकी क्वेश्चन में कई बार अब UPSC क्या करने लगा है, टॉपिक्स को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। जो पहले JEE मेंस करता था, अब वो ये भी करने लगा है, मिक्सिंग स्टार्ट कर दिया टॉपिक्स की। तो बाकी टॉपिक्स की थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे क्वाड्रेटिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है अगर तुम्हें ये करना है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक से बहुत सारे चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में लगनी है, मैक्सिमम, मिनिमा, AOD, इंटीग्रल, सब में लगनी है। अपना जो क्वाड्रेटिक है ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाती है, AOD में घुस जाती है, कहीं भी घुस जाती है, क्वाड्रेटिक आनी चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह ये सब आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। देन बाकी जितने भी चैप्टर्स अपने होते हैं वो सब तुम्हें करने हैं बेसिक चैप्टर से नाम अगर जानने हैं तो एक सेकेंड लो, चैप्टर से नाम सुना देता हूँ तुम्हें। स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ, मैट्रिसेस इन डेप्थ, डिटरमिनेंट इन डेप्थ, ट्रिग्नोमेट्री इन डेप्थ, PNC इन डेप्थ, प्रोबेबिलिटी इन डेप्थ, सीक्वेंस सीरीज इन डेप्थ, स्ट्रेट लाइन ऊपर चल जाएगा, मोटा कर रहे हो कोई बात नहीं, चल जाएगा। देन वेक्टर्स इन डेप्थ, 3D ज्योमेट्री इन डेप्थ, बाइनरी आसान चैप्टर है, इन डेप्थ कर लेना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। इन डेप्थ क्या है इसका बेसिक ही इन डेप्थ है और कुछ नहीं है इसमें। आप AOD देखो, पूरा जो अपना वो है अपना कैलकुलस पार्ट, जो कर सकता है कर ले, जो नहीं कर सकता छोड़ दे। अगर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो NCERT कर ली पूरी अच्छे से, बहुत है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देन अपना बाइनोमियल थ्योरम इन डेप्थ, क्वाड्रेटिक एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए, इनवर्स ट्रिगो बेसिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल
बेसिक करो वरना छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। लॉगरिथम बेसिक की प्रॉपर्टी सारी समझ आए क्योंकि हर चैप्टर में घुस जाता है ये चीज़। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिक, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कर लेना, बेसिक से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। डेरिवेटिव ये तो आसान चैप्टर है यार, जिसे अगर कर सकते हो तो कर लो यार, इसे इंडेप्थ कर लो, टफ नहीं है। जेई में भी टफ नहीं आता, इसमें तो क्या ही टफ आएगा। इंटीग्रेशन थोड़ी टफ पड़ती है, एनसीईआरटी मिनिमम करना। डिफरेंशियल इक्वेशन अपना ऑर्डर एंड डिग्री निकालना जरूर आना चाहिए, आसान टाइप है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन एनसीईआरटी। फंक्शंस, फंक्शन जिसे समझ आए वो कर लो, जिसे नहीं आ रहा वो मत करो। फंक्शन का योग समझ नहीं आता, मैं उनमें से एक था, लेकिन मैंने बेसिक फंक्शन कर लिया था, तो कई बार इधर उधर मिक्सिंग हो जाती है। अब करे कैसे, ये चैप्टर से नाम तो पता चल गए, करे कैसे, करना ऐसे है लेवल वाइज। फर्स्ट लेवल एनसीईआरटी, जिसे लगता है मेरा ये क्लियर है तो छोड़ो, जिसे लगता है मेरा ये क्लियर नहीं है कर लो। 1 महीना एनसीईआरटी को दे दो पूरा, आराम से हो जाएगी एनसीईआरटी। 2 या 3 दिन में एक चैप्टर निपटान चालू करो, आराम से खत्म है। 2 दिन में एक चैप्टर, 15 चैप्टर, 15 दूनी 30, खत्म बात। इनडेप्थ वाले चैप्टर तो जरूर एनसीईआरटी से करने हैं, बाकी चैप्टर भी करोगे अच्छी बात है। पहला लेवल एनसीईआरटी, सेकेंड लेवल पीवाईक्यूज 10 साल के, 10 से कम कर रहे हो कोई फायदा नहीं, मिनिमम 10 ईयर्स, बल्कि हो सकता है 14 ईयर्स करो, 2010 से अब तक के, ठीक। थर्ड लेवल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे, एंड में मैं एक वीडियो लगा दूंगा, उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट दी थी मैथ्स की, उसके में जितने भी है ना, तुम देखना उसमें प्लेलिस्ट जो बनाई है, पहले है थ्योरी, देन उसमें पीवाईक्यूज, देन उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वो थर्ड वाली वीडियो चालू कर देना थर्ड लेवल पे, उसमें 100 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन हैं। आखिरी लेवल फोर्थ लेवल ये कर लिया तो तुम्हारा चैप्टर समझ लो तुम 110% क्लियर है। जेई मेंस के पिछले 2 या 3 साल ये पीवाईक्यूज, बस। तुम कहोगे बुक अगर कोई रेफर करें तो क्या से करें, अर्पित चौधरी की बुक अच्छी है, लेकिन उसमें एरर्स बहुत सारे हैं, पीछे बैक आंसर में गलतियां बहुत सारी हैं, आंसर ऐसे दिए हुए हैं कि समझ नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास थी इसलिए मुझे पता है। देन तुम कहोगे दिशा पब्लिकेशन खाली पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू तो तुम्हें ऑनलाइन यूट्यूब पे भर के मिले पड़े हैं, करना चाहो वहीं से कर लेना। ऑनलाइन पीडीएफ पड़ी है, वहां से डाउनलोड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मंगानी है ज़्यादा चोल है कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता तो मंगा लो, कोई बात नहीं है। देन अपना मैं बुक अगर कोई रेफर करूंगा तो एक बुक, जेई मेंस के 5 साल की पीवाईक्यू की बुक मंगा लो बस। वो पीवाईक्यू की बुक से तुम प्रैक्टिस जब करोगे हाई लेवल की, लो लेवल आराम से हो जाएगा। जेई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हो गए हैं एनडीए में, मैंने देखना स्टार्ट करा ये चीज़। मैंने देखा था कि इस बार वाले एग्जाम में भी 2 या 3 क्वेश्चन थे जो जेई 2022 के थे, जो मैंने कर रखे थे पहले, तो इसलिए मुझे पता है। देन अपना हाँ बस ये 4 लेवल। बुक अगर कोई मंगानी है तो जेई मेंस की कहूँगा बुक, बाकी किसी की नहीं कहूँगा। एक तीर से 2 निशान हैं, जेई मेंस का भी दोगे तो टीईएस और नेवी टेक एंट्री आराम से मिल जाएंगी, डायरेक्ट एसएससी देने जाओ, मौज मारो, वरना इसमें काम आएगी मैथ्स में ऑब्वियसली। हाँ देन कम्स आर इंग्लिश। इंग्लिश में इस बार चेंजेस हुए, मैं समझता हूँ। अब मैं चैप्टर्स के नाम ले रहा हूँ, तुम्हें ये चैप्टर किसी भी एक टीचर से करने हैं। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है, वो एंड में भी दूंगा, अभी जो टिका हुआ है वो टिकते रहो। वो क्या था अपना कि इंग्लिश में इस बार क्या हुआ, उन्होंने नाउन एडवर्ब ये सब देने लगे। अब जैसे यही नहीं पता कि नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब्स क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजक्शंस क्या होते हैं, वो नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हें अब बेसिक तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक। कैसे होगा, टॉपिक से नाम लेता हूँ, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंसेज, अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, एडवर्ब वगैरह, कंजक्शंस वगैरह बेसिक। देन अपना तुम्हें करना है प्रोनाउन, नाउन, ये सब क्या होते हैं, ये सब की अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये चीज़ें आधा घंटे में हो जाएंगी, कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। लेकिन जो भी इस बार वाले में आया है ना, जो ऑप्शन थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे, इन सबको पढ़ो कि क्या क्या होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं। बस कोई भी एक टीचर चूज कर लो इंग्लिश का, बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। जैसे एक टीचर अच्छी है दीक्षा मैम, उनसे कर सकते हो, दीक्षा मैम अच्छा कराती हैं। वोकैब, जो मैंने वोकैब दी थी, मेरी वोकैब से, मेरी खुद की वोकैब जो मैंने ग्रुप पे पीडीएफ पे डाली है, ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे, उससे क्वेश्चन आए हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन खुद आते थे, क्योंकि वो सेम पीडीएफ से आए हैं जो मैंने अपने नोट्स में की भेजी थी। बाहर कुछ नहीं आया। कोई कह रहा है वोकैब टफ आई है, वोकैब टफ नहीं आई, वोकैब आसान आई है। मैंने खुद कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। पैसेज आया, पढ़ के निकालना था यार, अब ये तो कोई नहीं सिखाएगा ना। पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 क्वेश्चन की हो गया। स्कूल में भी करते हो जाता है। देन अपना साइंस थोड़ा सा मानता हूँ कि थोड़ा ऊपर गया। सबसे आसान तो यही है कि 9-10 का तुम बेसिक अपना कंप्लीट करना। कोई एक मैराथन, सीडीएस जर्नी की मैराथन काफ़ी अच्छी हैं, उनसे कोई एक मैराथन कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनकी हो जाएगी वहाँ से मैराथन। देन अगर तुम्हें मन है, टाइम है, तो जाना जेई वाला चैनल पे,
वहाँ पे पढ़ी होगी, एक पूरी वन शॉट पढ़ी होगी, पूरी 11th की फिजिक्स की, पूरी 11th की 12th की फिजिक्स की। फिजिक्स की मैराथन कर सकते हो, करना चाहो तो कर लेना, ज़रूर अच्छा रहेगा। 12 घंटे की होगी, टुकड़ों में कर लो, 2-2 घंटे रोज़ का करना चालू कर देना, 6 दिन 10 दिन 15 दिन में खत्म कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। नोट्स बना लेना, वो चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। उसमें तो क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें बेसिक कर लो। वरना उससे अच्छा तरीका बताता हूँ एक और, जेई वाले चैनल पे माइंड मैप सीरीज थी एक पूरे जेई मेंस की, उस माइंड मैप सीरीज के तुम सारे चैप्टर कर लो नोट्स बना के। उससे बाहर नहीं आया यार इंडिया के पेपर, और ना उससे बाहर कभी आएगा, क्योंकि वो एनडीए है, वहाँ पे चाहिए वेराइटी ऑफ नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। ये करना अपना। जीएस वाले पार्ट पे आते हैं। जीएस में ज्योग्राफी जिसने मजे में करी, वन शॉट से करी, वो बर्बाद हुआ, उसे पता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री छोड़ देना, लेकिन इस बार मैं ये नहीं कहूँगा हिस्ट्री छोड़ देना। हिस्ट्री करना, लेकिन बेसिक करना, बहुत इन डेप्थ मत घुसना। बेसिक मैंने भी करी थी। अगर इसी को लगता है कि मैंने पढ़ी ही नहीं हिस्ट्री, तो गलत बात है। मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने बेसिक पढ़ी थी। मैंने पॉलिटी भी पढ़ी थी, बेसिक पढ़ी थी। बेसिक पॉलिटी से भी क्वेश्चन आया है, बेसिक हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले। तो ये सब तुम्हें पता रहने चाहिए। अब देखो बताता हूँ, ज्योग्राफी या तो कोई बैच ले लो, वहाँ से पढ़ो। जैसे एसके सर हैं, सुनील कुमार गुप्ता सर, टॉप नॉच टीचर, उनसे बड़े टीचर नहीं है कोई भी जीएस का, लेकिन उनका शायद इंडिविजुअल बैच कोई है नहीं, या फिर यूट्यूब पे अगर हो तो देख लेना। उनके बहुत कम सब्सक्राइबर, लेकिन बेस्ट टीचर, बहुत इन डेप्थ पढ़ाने वाले। देन सुमित सर से मत पढ़ना, ज्योग्राफी वगैरह मोटा मोटा पढ़ाते हैं, बकवास ज़्यादा करते हैं, बुरा मत मानना अगर कोई उनका फ़ैन है तो, लेकिन बहुत ऊपर से पढ़ाते हैं, इन डेप्थ नहीं है। जतिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, इन डेप्थ पढ़ाते हैं, लेकिन तुम मैराथन इतनी लंबी कर नहीं पाओगे, बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि कई बार हम इन्फॉर्मेशन खुद छोड़ देते हैं, खुद कहते हैं कि यार ये फालतू इन्फॉर्मेशन ही क्यों करें, इतना इन डेप्थ तो आएगा ही नहीं, मैं क्यों करूँ, इतने हार्ड क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ने लगा। ये सब हम सोचने लगते हैं, इसलिए बर्बादी होती है। तो तुम्हारे हाथ में है चीज़ें, कर लेना। उनकी अच्छी मैराथन है, मेरे ख्याल से उनकी एक 12 घंटे की मैराथन थी, उसे लो और तोड़ लो 1-1 घंटा रोज़ का, या टॉपिक वाइज रोज़ का, कि आज रिवर्स पढ़ा है, रिवर्स पढ़ लूँगा। वरना रिवर्स को 2 हिस्सों में बड़े टॉपिक है, आधी रिवर्स आज, आधी रिवर्स कल। 1-1 घंटा रोज़ का करो, नोट्स बनाते रहो, रोज़ रिवाइज करो, सोने से पहले रिवीजन। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। हिस्ट्री मैराथन से कर लो, लेकिन अगेन रोज़ 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, बस। एक साथ सब पढ़ोगे, सैचुरेशन आएगी, दिक्कत होगी। देन अपना पॉलिटी मैराथन, अगेन कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, पॉलिटी बहुत आसान आती है, कोई टफ नहीं आती। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, मेरा 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगी पॉलिटी, बड़े आराम से। इवन पेड बैचेस में 10 से 15 दिन में खत्म हो जाती है पॉलिटी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पॉलिटी आसान है, बहुत आसान है, मेरा मन करेगा तो मैं ही पढ़ा दूंगा, इतनी आसान है। देन अपना क्या, हाँ ये हो गया इकोनॉमिक्स। 5 ईयर प्लान आते हैं, किसी भी एक मैराथन करो, 1 से 1.5 घंटे की मैराथन होगी, बस, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 5 ईयर प्लान पूछेंगे, 5 ईयर प्लान इस बार ही पूछा था, हो जाता आराम से। करंट अफेयर मत पढ़ना पूरे साल, एंड में मैराथन आएंगी, जतिन सर की भी आएगी, सीडीएस जर्नी की भी आएगी। मैराथन जाना, पकड़ना, मैराथन आराम से देख के चिल मारना, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन जब मिल रहे हैं 10 में से, तो पूरे साल मेहनत क्यों करोगे, फ्री के 7 क्वेश्चन पकड़ो। आ गई बात समझ। और कुछ अपना रह गया है तो करंट अफेयर हो गया, ये सब हो गया बस। बाकी एक टिप दे रहा हूँ, लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो उन्होंने अच्छा पढ़ा नहीं होता, या फिर उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ने की वजह से कोई फेल नहीं होता। फेल इसलिए होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है, और बहुत सारी जगह से पढ़ा होता है। एक टीचर चूज़ करो, तुमने मान लो एक टीचर का मतलब ये नहीं है कि पूरी टीम पर चूज़ कर ली। तुम्हें अगर हिस्ट्री अपना अच्छा लग रहा है कि ज्योग्राफी में जतिन सर से करने वाला हूँ, तो जतिन सर चूज़ कर लिया, अब इनसे ही पढ़नी है ज्योग्राफी, भटकना नहीं है रोज़ रोज़ इधर उधर। मैथ सोच लिया कि अर्पित चौधरी है, प्रवीण सर, इन सबसे करूँगा, तो इनसे करो, भटको मत रोज़ रोज़ इधर उधर। एक टीचर, एक सब्जेक्ट का एक टीचर चूज़ करो, उससे करो। अर्पित सर के पेड बैचेस के ऊपर रिलाय मत करना, सिलेबस कभी टाइम पे ख़त्म नहीं होगा। जो चैप्टर्स नाम मैंने बोले हैं, ये चैप्टर्स तुम अपने आप ढूंढो और करना चालू करो, कहीं से भी करो, मुझे नहीं परवाह, लेकिन तुम करो इसे। जब क्वेश्चन लगाओगे, अटकेंगे, तो समझ आएगा कि या तो उनका कंटेंट बेकार था या मेरी बुद्धि बेकार थी। क्या बेकार थी वो तुम डिसाइड कर लेना। देन रिसोर्स लिमिटेड रखो, रिसोर्स बहुत ज़्यादा मत फैलाओ। एक अगर तुम्हें पढ़ना है, ट्यूटर्स अकेडमी पे चित्रा मैम और उनके हस्बैंड पढ़ाते हैं, मयंक सर की वो ज्योग्राफी वगैरह काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। उनकी खुद की बुक है, उस बुक में काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते हैं, चाहो तो उनकी बुक ले सकते हो, उनकी बुक अच्छी है। और कुछ अपना, और कुछ नहीं है यार, यही सब फॉलो करना है, आराम से क्लियर होगा, कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। और जिनका नहीं हो पाया यार, कोई बात नहीं, अगले गोल पे फोकस करो, वापस से तैयारी करनी है, वापस तैयारी करो। कुछ और है,
कुछ और करो। बैठ के रोना नहीं है कि नहीं हुआ नहीं हुआ। माँ बाप 2-4 दिन गाली देंगे, सब चुप हो जाते हैं। रिश्तेदार 2-4 दिन गाली देंगे, सब चुप हो जाते हैं। एक दिन ऐसी सक्सेस लाओ कि सबके मुंह बंद हो जाए, वो तुम्हारे हाथ में है सबके मुंह बंद करना। वरना बकवास करने वाले लोग तो हमेशा रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बातों में कह रहना। ठीक, ये सिद्धांत अपने साथ लो और चल पड़ो। राधे राधे, जय श्री राम। चलो वड़क्कम।